नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ, परिभाषा व महत्व। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पारिभाषिक शब्दावली है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले बोली हमारे सामने आती है। बोली धीरे धीरे विकसित होते हुए विभाषा बनती है और विभाषा से भाषा का विकास होता है, जिसका प्रयोग हम अच्छा साहित्य लिखने के लिए करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये सीमाएं कुछ ज़्यादा व्यापक हो गई है। एक अच्छी भाषा, एक श्रेष्ठ भाषा उसे माना जाता है जिस भाषा का प्रयोग तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों से जुड़ी हुई कार्य के लिए हम प्रयोग कर पाए। वो भाषा कौन सी भाषा मानी जाएगी? श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी शब्दावली और वैज्ञानिक शब्दावली की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि हम इस ओर विकास कार्य के अग्रसर हैं। और ये कार्य केवल भारत की सीमाओं में ही नहीं, भारत से बाहर के जो देश है वहाँ पर भी बहुत प्रगति और विकास से ये आगे बढ़ रहा है या चल रहा है। तो हम जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं किसी भी तकनीकी विषय पर या वैज्ञानिक विषय पर, या उसके बारे में हम शोध कार्य करते हैं, तो हमें ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है जो किसी विशेष विषय से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो हमें निश्चित अर्थ दे। इसीलिए वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ी और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा, ताकि वर्तमान समय में हिंदी भाषा अन्य भाषाओं से पिछड़ ना जाए। यही कारण है कि हिंदी में भी पारिभाषिक शब्दावली का विशेष महत्व है। अब अगर बात करें इसके अर्थ की, तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है कि जिस शब्द की परिभाषा की गई हो। परिभाषा, जब हम किसी शब्द की परिभाषा कर देते हैं, अर्थात जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पारिभाषिक शब्द कहेंगे। यानी कोई भी एक ऐसा शब्द जो सीमाओं में बांध दिया गया हो, यानी उस शब्द का प्रयोग केवल उस जिसके लिए उसका प्रयोग निश्चित किया गया है उसी के लिए किया जाएगा। जैसे मान लीजिए गोली शब्द है। गोली शब्द दो तरह से, एक तो वो गोली है जब हमारा सिर दर्द होता है और हम इसको खाते हैं, ये गोली। दूसरी गोली कौन सी है? वो गोली जो राइफल, दूसरी जो गोली है इसका प्रयोग हम राइफल में या पिस्टल में करते हैं। तो यहाँ पर गोली शब्द भ्रमित करता है। गोली कौन सी? एक तो वो जो किसी मरीज़ को दी जानी है, या वो जो पिस्टल में डाली जाएगी। यानी ये आम बोलचाल का शब्द है, साधारण भाषा का शब्द है, लेकिन ये भ्रमित करता है। इसीलिए ऐसा भ्रम पैदा ना हो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको कि परिभाषित कर दिया जाता है और वो शब्द केवल उसी चीज़ से जुड़ा है जिसके लिए उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसलिए ताकि ये भ्रम पैदा ना हो। फिर क्या है कि परिभाषिक शब्दों का निश्चित अर्थ होता है, यानी जो पारिभाषिक शब्द है उनका अर्थ भी निश्चित होता है। तय है कि इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और इसका अर्थ क्या निकलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि के कारण पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता अनुभव की गई है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में जब वृद्धि होने लगी तब हमें ज़रूरत पड़ी पारिभाषिक शब्दावली की। ये जब आवश्यकता हमें अनुभव हुई तब हमने इस ओर काम शुरू किया। हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का विकास शुरू हुआ। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या देना है कि जिस शब्द की परिभाषा की गई हो, अर्थात जिसकी सीमाएं बांध दी गई, उसे क्या कहेंगे? पारिभाषिक शब्द कहेंगे। और इसमें क्या है कि पारिभाषिक शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ मैंने गोली का उदाहरण दिया, इसी तरह से हम जैसे अंग्रेजी का शब्द ले लेते हैं डेकोइटी। हिंदी में इसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? डकैती। तो डकैती शब्द का जब हम डकैती शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आती है कि एक से अधिक व्यक्ति रहे होंगे और उन्होंने कहीं पर डाका डाला है, उसे क्या कहेंगे? डकैती कहेंगे। यानी इसकी डकैती शब्द की सीमा बांध दी है, यानी किसी ने डाका डाला है, कहीं लूट की है, और वो व्यक्ति कितने थे? एक से अधिक व्यक्ति थे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो डकैती कहेंगे। ये निश्चित हो गया है, एक सीमा में बंध गया है। डकैती का मतलब है डाका डालना। तो इसी तरह जो शब्द हैं वो परिभाषित कर दिए जाते हैं, निश्चित कर दिए जाते हैं और उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? ताकि किसी भी बात में भ्रम पैदा ना हो, कोई भी शब्द जो है वो भ्रमित ना कर सके।
इसके बाद करते हैं परिभाषाएं। देखिए परिभाषाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर रघुवीर की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, फिर से वही बात है कि सीमा में बांध दिया जाता है कोई भी शब्द, वह पारिभाषिक शब्द हो जाता है। और जिनके सीमा नहीं बांधी जाती वे कौन से शब्द हैं, वो साधारण शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि जो शब्द सीमा में बंध जाते हैं वो कौन से शब्द हैं, वो पारिभाषिक शब्द हैं, और जो नहीं बांधे जाते वो साधारण बोलचाल के शब्द रह जाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। यानी अनेक जो अलग अलग प्रकार के विज्ञान के विषय हैं उनसे या शास्त्रों से जुड़े हुए ये शब्द होते हैं, तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित किए जाते हैं। यानी अपने क्षेत्र में वो निश्चित अर्थ हमें देते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण यह शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। यानी निश्चित, इसमें क्या है कि प्रयोग की दृष्टि से ये निश्चित है, इसका प्रयोग निश्चित है कि कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं, आप ये दोनों कर सकते हो। इसके अलावा भी आपकी पुस्तक में कई और परिभाषाएं हैं, अगर वो आपको आसान लगे तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का महत्व क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आप बनाएंगे विदेशी ज्ञान विज्ञान को अर्जित करने के लिए। जो विदेशों में जो नया, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में है चाहे विज्ञान के क्षेत्र में है, यानी विदेशों से जो अब हम ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका क्या होगा, हिंदी में उसका कुछ अर्थ और निकालेंगे, अंग्रेज़ी में उसका कुछ अर्थ और निकलेगा किसी शब्द का, या किसी शब्द का फ्रेंच भाषा में कोई और अर्थ निकलेगा, तो क्या होगा, हम उसके निश्चित और सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विदेशों से हमें जो ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान अर्जित करना है, उसको अर्जित करने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है, तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी वर्तमान समय में तकनीक के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है, और जब हमें ये ज्ञान जानना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें पारिभाषिक शब्दावली की ज़रूरत है। तीसरा क्या है, एकार्थी होने के कारण याद करने में सरल। एकार्थी यानी एक ही अर्थ निकलता है। एकार्थी का मतलब क्या होता है, एक अर्थ देने वाला। जो तकनीकी शब्दावली के शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, उनके एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, तो उससे क्या होगा, हम उसे याद भी आसानी से रख पाएंगे, यानी याद करने में वो सरल हो जाएगा। चौथा महत्व क्या है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमें कहाँ है, विज्ञान के क्षेत्र में, और जो नया प्रौद्योगिक क्षेत्र में जो नया विकास कार्य चल रहा है उसमें हमें इसकी काफ़ी आवश्यकता रहती है, वहाँ पर इसका अपना अलग महत्व है। पांचवा और अंतिम जो पॉइंट है वो है पारिभाषिक शब्दावली। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है बार बार इस शब्द में, आप प्लीज़ ध्यान दें इस ओर। पारिभाषिक शब्दावली के कारण हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है या करने में ये सहायक है। यानी पारिभाषिक शब्दावली का जब हम निश्चित रूप से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे तो इससे जो हमारी हिंदी भाषा है ये अपनी सीमाओं से बाहर भी विस्तार कर पाएगी। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हमारी हिंदी भाषा पिछड़ जाएगी। इसीलिए हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके और कहीं पर भी हमें ये ना लगे कि ये शब्द हिंदी में क्यों नहीं है और हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जहाँ पर अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हो रहा है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हमें हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है। ये पारिभाषिक शब्दावली का महत्व है हिंदी भाषा में। तो ये पारिभाषिक शब्दावली के महत्व के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं। आप इनका पॉइंट बनाएंगे और जो मैंने आपको बताया है उसको विस्तार देने के लिए यहाँ पर उसे लिख लेंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो।
तो आज हमने पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जाना। सबसे पहले हमने इसका अर्थ जाना, फिर इसकी कहाँ पर आवश्यकता अधिक पड़ती है वो जाना, परिभाषाओं के माध्यम से इसको जानने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व है वो हमने विस्तार से जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।